हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है लालड़ू के श्री सुभाष शर्मा जी के घर पे, और यहाँ पर आज हम आपको लाइव खास मुलाकात में रूबरू कराएंगे सुभाष शर्मा जी से, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक के भावी उम्मीदवार हैं। और आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि कल यहाँ पर लालड़ू के अंदर कल इनकी देखरेख में, इनकी निगरानी में एक रोड शो किया गया है। तो आइए आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है, तो इनसे जानते हैं कि किस पर्पज के साथ ये रोड शो किया गया है, और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं एमसी के इलेक्शन की तैयारी में, तो जानते हैं कि उनको किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कल जो है जी लालड़ू में हल्का डेराबस्सी में एक रोड शो का आयोजन किया गया मैडम स्वीटी शर्मा की अगुवाई में। जी कल का रोड शो जो था वो हमारी पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार हुआ, क्योंकि उससे पहले 2 दिन पहले हमने डेराबस्सी में एक पैदल यात्रा की थी जी। और कल का जो प्रोग्राम था हमारे लालड़ू का रोड शो था, जिसमें मोटरसाइकिल, बाइक प्लस कार ये सब रैली में शामिल थे। और वो इतना सक्सेसफुल रहा रोड शो कि विरोधियों की नींद उड़ गई उससे देख के, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे चाहे अकाली दल के कैंडिडेट थे। हमारे रोड शो को हर एक ने बहुत दिलचस्पी से गौर किया, और मेरे पास बाद में बड़े फोन आए जी बाजार में से भी और आम लोगों से भी जी कि शर्मा जी आपके रोड शो में हमने एक खास चीज ये देखी कि उसमें जेन्युइन लोग थे, और वो लोग थे जो 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 वोट डलवा सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कल का रोड शो जो हुआ वो स्वीटी शर्मा जी की अगुवाई में एक सक्सेसफुल रोड शो था। जी। तो सर बात करते हैं कि पार्टियां बहुत सारी हैं सर, कि जैसे हम अकाली दल की बात करें वो भी एक पार्टी है, और बात करते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी से भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं। तो सर आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? ऐसी क्या खास बात नजर आई आपको? देखिए, मैं आपके चैनल से एक मैसेज देना चाहता हूं जी और आपके क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहता हूं जी कि पिछले 74 सालों से जी हम इस देश की राजनीति को देख रहे हैं, जी बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं जी कि चाहे वो सेंटर की सरकार हो जी या स्टेटों की सरकार हो। जी अब अगर हम पंजाब में हैं तो हम स्टेट की बात करते हैं। जी स्टेट में हमारे 5 बार कांग्रेस ने राज किया है, 5 टर्म, और 5 टर्म ही अकालियों ने राज किया है। जी 2 टर्म ऐसे थे जो बीच में किसी कारण राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। जी और जब से तकरीबन मैं देख रहा हूं पिछले 30-35 साल से जी कि हर टर्म में कांग्रेस आती है, झूठे वादे करती है, लोगों को भरमाते हैं, लालच देते हैं, लोभ देते हैं, और नशे का दुरुपयोग करके वोटरों को भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित करके वोट डलवाने के बाद 5 साल तक उनकी कोई पूछताछ नहीं होती। जी यही हाल अकालियों का रहता है, वो भी नशे के ऊपर फोकस रखते हैं। और आज पंजाब में जो नशा का इतना बड़ा एक ड्रग माफिया है या शराब माफिया है, आपने देखा होगा कि पिछले 4 महीने में 3 नाजायज शराब की फैक्ट्रियां पंजाब से पकड़ी गई हैं। उन शराब फैक्ट्रियों में इतनी घटिया और गंदी शराब परोसी जा रही थी कि कितनी मौतें हुई ये ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को जो चुना है, जो आम आदमी पार्टी को, जो आपका क्वेश्चन है, 2012 26 नवंबर 2012 का दिन वो खास दिन था हमारे लिए कि हमने उस दिन इस पार्टी को ज्वाइन किया, और उस दिन ये पार्टी बनी थी, और जिस दिन ये पार्टी बनी थी हम लोग वहां उसमें मौजूद थे। तो अरविंद केजरीवाल की नीतियों को, उनकी सोच को हमने पार्टी बनने से पहले अन्ना आंदोलन में परख लिया था, देख लिया था, और बहुत नजदीकी से उनको हमने देखा था। उनकी जो सोच है, उनकी जो देश के प्रति लगाव है, उनका जो प्यार है, उनका जो एक टारगेट है कि हिंदुस्तान को किस दिशा में लेके जाना है, क्या दिशा हिंदुस्तान को देनी है, हमें आज के दौर में भारत को किस साइड लेके जाना है। एक वो अच्छे रैंक से रिटायर्ड हुए ऑफिसर हैं, इसलिए उन्होंने जो दशा और दिशा दोनों दिया है वो एक काबिले तारीफ है। जी। तो सर बात करते हैं कि 2012 26 नवंबर जो आपने बताया है
कि जब आपने ज्वाइनिंग की आम आदमी पार्टी में, तो सर उस टाइम लालड़ू के और कितने लोग आपके साथ थे और कितने लोगों ने समर्थन किया, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की आपके साथ? देखो, जिस दिन 26 नवंबर 2012 को पार्टी का नाम रखा गया आम आदमी पार्टी और पार्टी की स्थापना हुई, जी उस दिन लालड़ू की बात तो छोड़ो, पूरे पंजाब से 6 लोग थे जी और उसके बाद धीरे धीरे जो है पार्टी का रुझान बढ़ा। हमने खूब मेहनत की। उसके बाद हमने 2 महीने बाद अपने घर पे प्रोग्राम रखा। जी तो उस समय भी मैडम स्वीटी शर्मा की अगुवाई में यहाँ 2300 लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। जी उन 2300 लोगों ने पार्टी का घर घर झंडा फहराया। उसके बाद इलेक्शन 2014 का आया, आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी हमारे यहाँ से कैंडिडेट थे, जी जो मैं एक फख्र के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने पूरी विधानसभा में हमें सिर्फ 24 घंटे दिए थे। जी उसके बाद हम लोग एक 50 लोगों की टीम के साथ, जी जिनकी मैं तारीफ आज भी करता हूँ, उन 50 लोगों की, आज भी वो हमारे बीच में मौजूद हैं। जी उनकी दिन रात मेहनत ने जी। डॉक्टर धर्मवीर गांधी को यहाँ से 35,000 वोटों से जी एक अच्छे मार्जिन से वोटों से लीड दिलाई थी, जो उनकी जो है जीत में तब्दील हुई। जी ये एक फक्र वाली बात है। जी सर, आपने हल्का डेराबस्सी के कितने समस्याओं को फेस किया? क्या आपको लगता है आपको कि यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट की कमी है और क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे होनी चाहिए? शिक्षा के स्तर पे अगर हम बात करें, और नशे के ऊपर आपने बहुत ही अच्छा जो अभी बताया है, तो और क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती है अगर यहाँ कोई अच्छा नेता काम करने वाला हो? देखिए, पिछले 30 सालों से, जब से मैं देख रहा हूँ, जी 30-35 सालों से, जी 82 से लेके आज तक हमने यही देखा है कि जितने भी राजनेता, जितने भी हमारे यहाँ से कैंडिडेट चुने गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, जी चाहे वो अकाली दल के रहे हों, जी उन्होंने जनता के साथ झूठे वादे किए, जी झूठे भ्रम में डाला, जी अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह किया गया, जी उनसे वोटें ली। वोटें लेने के बाद खुद एमएलए भी बने, खुद मंत्री भी बने, मगर आज भी हल्का वहीं तक उलझा हुआ है। अगर आज भी डिमांड देखो, आज कोई कॉलेज की डिमांड नहीं होती, आज कोई अच्छे स्कूल की डिमांड नहीं होती। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे, आप लालड़ू में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, एक ही डिमांड होती है कि जी हमारी गलियों का जो स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है, गलियां टूटी हुई हैं, हमारे पानी की निकासी जो है, वो पानी की निकासी नालियों से जो होती है वो सही नहीं है, हमारे यहाँ सीवरेज डला हुआ है वो चालू नहीं हुआ। यानी हम पिछले 74 साल से लेके आज तक हम अपनी गलियां नालियां ही ठीक नहीं कर पाए, तो आगे डेवलप की क्या सोच सकते हैं? जी बिल्कुल। और सर बात करते हैं कि आज का जो यूथ है, हमारा जो युवा है, वो आज नशे की कगार पे बढ़ता जा रहा है। नशे का प्रचलन पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है भटकता जा रहा है। और आज दुनिया में कितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, आज हमारी माताओं, बहनों, महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। देश को और इंसानियत को बार बार शर्मसार होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हर एक करप्शन के पीछे 99% एक नशे का ही अहम रोल है। तो जब तक ये नशा कंट्रोल नहीं होगा तो ये करप्शन भी कम नहीं होगा। तो सर इस करप्शन को आप कैसे खत्म कर सकते हैं अगर सरकार इसमें सहयोग दे? पंजाब का ये सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने अभी बोला है, जी ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। जी और ये मुद्दा नशा जो एक ऐसा मुद्दा है हमारे पंजाब का, जो पिछले करीब 15 सालों से एक अहम मुद्दा बन चुका है। जी नशा पहले भी था पंजाब में, मगर ऐसे नशे नहीं थे जो आज के युग में, आज के दौर में आ गए हैं। जी आज के दौर में महंगे नशे आ गए जी। हैं। आज के दौर में बहुत ऐसे नशे आ गए हैं कि जो हमने कभी सुने भी नहीं थे, नाम भी नहीं सुने थे। और अगर इस पे कंट्रोल करना है, नशे की जो चेन तोड़नी है, सबसे पहले जो भी पंजाब में सरकार है, क्योंकि कैप्टन साहब ने भी वादा किया था 2017 में कि आप एक बार कांग्रेस को जिताइए। उन्होंने गुटका साहब की कसम उठाई थी कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर नशे की पूरी चेन तोड़ दूंगा। मगर आज बड़े दुख की बात है, 4 साल, 4.25 साल गुजर जाने के बावजूद भी नशे की कोई चेन नहीं टूटी। 18,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके पर्चे दर्ज किए गए, जेलों में डाला गया, मगर वो लोग थे जो खुद 2 ग्राम 4 ग्राम अफीम पकड़ी गई, या जो खुद उससे मतलब उनके
खाने वाले समझो, जिसको हम कहते हैं खुद यूज करने वाले यूजर थे जी वो उनके यूजर थे, उनके यूजरों को जेलों में डाला गया, 6-6 महीने उनकी जमानत नहीं हुई, आम लोगों को जो है प्रताड़ित किया गया, आम लोगों को उससे बहुत दुख पहुंचा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि किसी भी बड़े ड्रग माफिया को या शराब माफिया को आज तक ना अकाली गवर्नमेंट ने 10 साल में हाथ डाला, ना कांग्रेस ने 4.25 में हाथ डाला। 4.25 साल में किसी भी बड़े ड्रग माफिया का कोई भंडाफोड़ आज तक नहीं हुआ। ये बड़े दुख की बात है और इसीलिए नशे का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है 2017 में, अरविंद केजरीवाल जी की सोच को मौका मिलता है, तो हमने पहले भी वादे किए थे, हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से वादे हुए थे, आने वाले समय में भी वही वादे होंगे कि इसकी चेन को तोड़ा जाएगा। जब तक आप बड़े स्मगलरों को, बड़े जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक उनको हाथ नहीं डालेंगे तब तक इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने का दूसरा रास्ता है कि आज जो हमारे युवा हैं, आज जो भटके हुए हैं, आज जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको प्रॉपर रोजगार नहीं मिल पाता। उनको बीए करने के बाद, एमए करने के बाद, डिग्रियां करने के बाद, एमफिल करने के बाद भी उनको 5,000 10,000 की नौकरी दी जाती है। आज मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 सालों से पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 37,000 पदों को खत्म कर दिया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है कि जी हमने 2 लाख नौकरियां दे दी। कुछ नौकरियां दी गई हैं, 11,000 नौकरियां दी गई हैं, मगर अफसोस की बात है कि जिस पोस्ट पे एसडीओ का एक गजेटेड ऑफिसर का पद होता है, आज पंजाब सरकार उसको 15,000 तनख्वाह दे रही है। बड़े अफसोस की बात है, जिसकी पे कम से कम 70,000 से शुरू होती है। ये शोषण है, युवाओं का शोषण है। युवाओं का रुझान इसीलिए ही कम हो रहा है कि खेल के मैदान में पहले एक पंजाब का नाम होता था, पंजाब का एक तरफ बना हुआ था, पंजाब का एक न जाना जाता था इस चीज़ से कि पंजाब हिंदुस्तान में खेलों में नंबर 1 है। मगर आज के दौर में जो सरकार की नीतियां रही, अकालियों की नीतियां रही या कांग्रेस की नीतियां रही, उन नीतियों ने कभी भी युवाओं को खेल की तरफ आकर्षित नहीं किया। कभी भी गांव लेवल पे कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं रखे गए जिससे गांव के बच्चे खेल से जुड़ें। किसी शहर लेवल पे, किसी वार्ड लेवल पे कभी ऐसे प्रोग्राम नहीं रखे गए। आज आप देखते हैं हमारे बगल में स्टेट है हरियाणा, आज हरियाणा पंजाब से खेलों में बहुत आगे है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकाल रही है। गांव लेवल पे फंक्शन होते हैं, शहर लेवल पे होते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, फिर स्टेट लेवल के होते हैं। उसके बाद उनको चुन के जो है हिंदुस्तान लेवल पे पहुंचाया जाता है, नेशनल लेवल पे पहुंचाया जाता है। फिर उन आज गर्व के साथ हरियाणा के बहुत सारे पहलवान, बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे हॉकी के या क्रिकेट के कह लो आप, तकरीबन मैंने देखा है कि पिछले कई वर्षों में हरियाणा के बहुत सारे लोग इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। इसलिए हमारी ये बदकिस्मती है पंजाब की कि सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। अगर सरकार ध्यान दे तो हमारे युवक नशे की लत से छूट के खेलों की तरफ आ सकते हैं। अगर रोजगार का प्रबंध किया जाए तो उससे और भी बेहतर है। इंडस्ट्री की जरूरत है, आज पंजाब में एक इंडस्ट्री हब लाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले। जी, तो हमारे साथ आज लाइव खास मुलाकात में यहाँ पे मैडम स्वीटी जी भी बैठी हैं, तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये एक महिला हो। मैडम, आप एक महिला हो और महिला होने के नाते देश की महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे हम अपने देश की, समाज की बेटियों को सेफ रख सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे करप्शन, बहुत सारे क्राइम हमारी बेटियों को लेकर के होते रहते हैं। तो आप क्या मानना है इस मामले में कि किस तरीके से हम अपनी बेटियों को और महिलाओं को सेफ रख सकते हैं? ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं? देखो जी, पहले तो हमारी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे आती है जी, तो हम जैसे दिल्ली में हमारे बसों में और मार्शल वगैरह रखे हुए हैं जी। हम उस बेस पे पंजाब में भी अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए यही सोचेंगे जी। क्योंकि हो क्या रहा है आज के टाइम में कि महिला
को अबला बोल दिया जाता है और वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। कि सबसे बड़ी बात क्या, हम अपनी बेटियों में कॉन्फिडेंस की कमी ना आने दें। अपनी बेटियों को अगर हम मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे से अगर उनकी बढ़िया कोचिंग, बढ़िया कोच दे करके उनको अच्छी से एक स्कूलों में एक लेक्चर लगाया जाए, जिसमें क्या होगा, हमारी बेटियां अगर अच्छी तैयारी करेंगी मार्शल आर्ट को लेकर के तो ऑटोमेटिक वो सेफ रहेंगी, मजबूत रहेंगी, तो वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। उनको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी आपने जो ये जो सोच रखी है, तो मेरी सल्यूट है आपसे, आपको, कि आपने बहुत ही अच्छा जो आंसर दिया है, मुझे अच्छा लगा। और हमारे दर्शक भी ये जान ले कि किस तरीके से हम अपनी बेटियों बहनों को सेफ रख सकते हैं। जब तक उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो तब तक यहाँ पर वो सेफ नहीं रह सकती। और बात करते हैं कि आज की लाइव खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी। ये थे आज हमारे साथ MLA पद के भावी उम्मीदवार श्री सुभाष शर्मा जी और मैडम स्वीटी शर्मा जी। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।